हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एंड विद आयुषी। तो ये हमारे आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए टारगेट्स हैं। ठीक है, 41 डेज़ के लिए हमारा टारगेट है, यानी कि सैटरडे के लिए। ठीक है, और कल हमारा संडे है, तो संडे में हमारा मॉक रहेगा। मॉक कौन सा देना है, मॉक पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर संडे में वीडियो नहीं आती है तो आप लोगों को यही करना है कि संडे में आप लोगों का मॉक है, अच्छे से मॉक देना, उसको एनालाइज करना, अपने वीक पॉइंट को नोट करना, और वीक पॉइंट के नोट करने के बाद अपने स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है। अदरवाइज़ आपको लगता है कि हाँ, मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई है, सारी चीज़ें मैं अपने खुद से एब्सॉर्ब कर सकता हूँ, तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना स्कोर मॉक में शेयर करो, बट अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें समझ रही हैं तो मैं आपके मॉक को देखकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। ये हमारा 25 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा था, जिसका आज 6 डेज़ है, तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट कीजिएगा। आप यूट्यूब से कर रहे हो, फ्री कंटेंट से, या फिर आपने कोई भी पेड कोर्स लिया है, वहाँ से अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करो और नोट्स उन्हीं क्वेश्चनों के बनाओ जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, टाइप वाइज नोट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चनों को नोट करना है, टाइप वाइज नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन, अगर आप लोगों के पास टाइम मिलता है तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू कराए थे, तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और ये किसके करने हैं, तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के करने हैं। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको साइलोग्ज़म करना है। साइलोग्ज़म के 5 डेज़ कंप्लीट हो गए थे, तो आपको अपने 50 या 70 प्लस क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और ये बुक से करना है। और जो भी क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट नहीं होते हैं, एनालाइज करने के बाद लगता है कि हाँ, इसमें थोड़ा न्यू लॉजिक है, तो उसको आप किसी सिंपल से डिनोट कर सकते हो। जब आप सेकेंड टाइम अपने क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करना है जो आपसे रॉन्ग हुए थे। ठीक है, या फिर जो थोड़े ट्रिकी थे और उनमें थोड़ा नए रूल्स लग रहा था, उसको आपको नीड होती है क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। और एक चीज़, हमें सारी चीज़ों को फ़िल्टर करते हुए चलना है। जैसे मान लो हमारे 300 प्लस क्वेश्चन हैं रीजनिंग में किसी भी चैप्टर्स के, तो इन 300 क्वेश्चनों में से जब हम अभी ये जैसे ये 50-70 प्लस क्वेश्चन हम डेली अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर चैप्टर्स के मैं 4 डेज़ आप लोगों को कंप्लीट कराती हूँ, तो यानी कि 280 प्लस, यानी कि करीब मान लो कि 300 के समथिंग हो जाते हैं, या फिर किसी किसी के 250 के समथिंग्स भी होते होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको फ़िल्टर्स करना होता है कि मेरे सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 या फिर 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे रॉन्ग अटैम्प्ट हुए, या फिर जिनका रूल्स मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो वो फ़िल्टर करते हुए चलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश क्या करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँ, तो उसको बुक में ही नोट कर लो। ठीक है, बुक में नोट कैसे करना है, उसे किसी सिंबल से या फिर किसी भी चीज़ से डिनोट कर लो, क्वेश्चनों को नोट नहीं करना है। ठीक है, ताकि जब हम रिवाइज़ करें तो हमारा अच्छे से रिवाइज़ हो और हम अपने वीक पॉइंट पे काम करें। ऐसा नहीं कि सारा सिलेबस को दोबारा से उठाए और दोबारा से सारा सिलेबस रीड करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और फिर बाद में हम इरिटेशन भी होने लग जाती है। तो जीएस में बात कर लेते हैं। जीएस में हमारा स्टैटिक जीएस में हमारा रिवीजन चल रहा था। 3 से 4 टॉपिक्स जितने भी मैंने आप लोगों को कवर कराए, उसमें से 3 से 4 टॉपिक्स कोई भी उठाना और उसका रिवाइज़ करना अच्छे से। ठीक है, हिस्ट्री में क्या चल रहा है, हिस्ट्री में आप लोगों को वैदिक इंडिया करना है, और करना कहाँ से, तो परचम क्लासेस से करना है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी आप लोगों को लगता है कि मुझे किसी अदर टीचर्स की नीड है, तो आप किसी अदर टीचर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट करनी है और 50 प्लस क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको साइलोग्ज़म वाले क्वेश्चन के 70 to 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और जीएस में आप लोगों को वैदिक इंडिया पढ़ना है, और स्टैटिक जीएस में अपने 3 से 4 टॉपिक्स को रिवीजन करना है। ठीक है, ये रिवीजन हो गया। और कल संडे है, तो संडे में मॉक कौन सा देना है उस पर बात कर लेते हैं। तो संडे में जो आपको मॉक देना है, ये आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, और ये आरपीएफ एसआई हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को कौन सा मॉक देना है, जो आरपीएफ वाले हैं उनको देना है आरपीएफ का जो फुल मॉक टेस्ट आता है। पीवाईक्यू मॉक नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को 10 नंबर का देना है, फुल मॉक टेस्ट 10 नंबर का देना है। और ऐसे ही आरपीएफ एसआई वालों को फुल मॉक टेस्ट
9 देना है, और अगर किसी ने ये 9 हो या 10 दे रखे हैं, ठीक है, तो वो अदर दे सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को 9 और 10 भी देने हैं। ठीक है, अगर आपने दिया हुआ है तो आप दोबारा से रीअटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपको कि आपको संडे में जो मॉक देना है वो कौन सा देना है। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों के जो भी आप लोगों को देखो एनालाइज़ कैसे करना है। एनालाइज़ ये करना है, सबसे पहले जब आप मॉक दोगे तो आपका टाइम जो था वो आपने अकॉर्डिंग टू टाइम में कंप्लीट कर लिया था मॉक या नहीं किया था। ठीक है, सेकंड चीज़, आप लोगों के कितने चैप्टर्स ऐसे थे जो आप लोगों ने रीड नहीं किए थे, उनको नोट करना है। फिर ये देखना है कितने चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने रीड किए थे और उनसे क्वेश्चन रॉन्ग किए हुए हैं, तो उन्हें अपने रिवीजन डाल के नोट करना है। ठीक है, फिर जब वो आपके ये 5 से 6 डेज़ बचते हैं, ठीक है, जैसे आपने आज संडे में मॉक दिया, ठीक है, मान लो कि आज संडे है और आपने मॉक दिया, तो संडे में मॉक देने के बाद फिर आप लोगों को अपने एक एक टॉपिक्स को उठाना है और उस पर काम करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने वीक टॉपिक्स पे काम नहीं करोगे तब तक ना तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और ना ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, क्योंकि हमें अपने मॉक के साथ साथ अपने मार्क्स को भी इम्प्रूव करना है। और मार्क्स इम्प्रूव हमारे तभी होते हैं जब हम साथ के साथ अपने वीक टॉपिक्स के पर काम करें। देखो, अगर इजी मॉक है तो ग्राफ हमारा ऊपर चला जाता है, जैसे ही हमारे हार्ड क्वेश्चन आते हैं तभी हमारा ग्राफ नीचे गिर जाता है, और वो इसी वजह से गिरता है क्योंकि हम अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं कर पाते। और मॉक देने का मीन्स यही होता है कि हम अपने वीक पॉइंट्स पर काम करें, अदरवाइज़ अगर हम अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करेंगे तो मॉक देने का कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे तो आप 50 से 100 मॉक भी दे लोगे ना तो भी कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या है, बट हम उन पे काम ही नहीं कर रहे। हम मॉक देते जा रहे हैं, क्वेश्चन सिलेबस को पढ़ते जा रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। अगर आपको इनसे 6 से 7 आवर से एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसे अपने मॉक को एनालाइज करके जो आपके वीक टॉप पॉइंट होते हैं उन पे काम करने के लिए होता है। ठीक है, या फिर रिवीजन पे। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी हिंदी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट शेयर कर सकते हो। बाकी पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। एनटीपीसी वगैरह की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेगी, और जिन्होंने अगर 12th भी किया हुआ है या फिर कोई उनके पास डिप्लोमा है तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो जिस बच्चे ने 2024 में जॉब ले ली उसके लिए काफ़ी बेस्ट होगा, और कोशिश यही करो कि आपका सिलेक्शन इस बार ही हो जाए। ठीक है, 2024 में आपके हाथ में एक जॉब हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो होंगे वो 2025 तक ही होंगे आपके सारे एनटीपीसी वगैरह सब चीज़ के। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।